जा रहा हूँ, ये है सुपरवाइज़र LDR का जो एग्ज़ाम हुआ था 28/5/2017 को हुआ था ये एग्ज़ाम। और इसमें जो टोटल को अधिकतम जो क्वेश्चन थे वो 200 क्वेश्चन थे और मार्क्स के 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। 2 घंटे का ये इसमें समय था पेपर का। इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत न्यायालय में पीड़िता की रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो इसमें आ गया पर्यवेक्षक ICDS सी इसका जो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास सेवाएं पूरे देश के कितने समुदाय विकास खंडों में शुरू की गई थी? 33 जो शुरू जब ये बना था। आंगनबाड़ी स्तरीय निगरानी एवं सहयोग समिति ALMSC का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है वार्ड पंच। क्वेश्चन नंबर 4 बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 ग्रामीण स्वच्छता और पोषाहार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसमें आ गया उप प्रधान ग्राम पंचायत। 6 माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत SC व ST की BPL परिवार की एकमात्र महिला को गैस कनेक्शन और चूल्हा खरीदने के लिए अधिकतम कितनी अनुदान राशि दी जाती है? 1300 रुपये। 17 समय से पूर्व जन्मा शिशु प्री मैच्योर बेबी किसे कहा जाता है? जो 259 दिनों से पहले पैदा हो जाए। ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 जन्म के समय किस नवजात शिशु को कम वजन वाला माना जाता है? अंडर वेट किसको माना जाता है? जो 2.5 यानी कि 2-2.5 किलोग्राम से कम रहे जिसका वजन। क्वेश्चन नंबर 9 आयोडीन की कमी से कौन कौन से विकार हो सकते हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं? गर्भवती महिला का समय से पहले गर्भपात, मंदबुद्धि बच्चा पैदा होना, ये दोनों है। इसका है सही आंसर है A और B दोनों। C इसका सही आंसर है। 17 क्वेश्चन नंबर 10 एक गर्भवती महिला को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां कब लेना शुरू करनी चाहिए? ये गर्भधारण के 3 माह के बाद। इसका D सही है। 11 आंगनबाड़ी केंद्र में किस तिथि को हर वर्ष सर्वेक्षण आधार तिथि माना जाता है? 1 अप्रैल को। 12 परिवार विवरण पंजी 1 में आंगनबाड़ी केंद्रों के सर्वे के अंतर्गत एक परिवार की कितने अंकों में दी जाती हैं? 3 अंकों में। एक गर्भवती महिला को TT का पहला टीका कब लगाया जाता है? जब महिला के गर्भवती होने का पता चल जाता है तो TT का टीका लगाया जाता है। 14 पूरक पोषाहार के अंतर्गत निम्न में से किसको पोषाहार वितरित नहीं किया जाता? 0 से 6 माह का जो बच्चा होता है उसको पोषाहार नहीं दिया जाता, मतलब खाना नहीं दिया जाता। WHO वृद्धि निगरानी चार्ट के अनुसार जन्म से 1 माह के शिशु का वजन कितने बार लिया जाता है? 5 बार। 16 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत नारी सेवा सदन में रहने वाली महिला की शादी पर कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? 51,000 रुपये। 17 महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण हेतु बनाए गए स्वयं सहायता समूह में अधिक से अधिक कितने सदस्य होने चाहिए? 20। C इसका सही आंसर है। 18 नए WHO वृद्धि निगरानी चार्ट में लड़कों के चार्ट का क्या रंग होता है? नीला। आयोडीन कौन से खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है? यह आ गया नमक। 20 लौह तत्व को पचाने हेतु कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन C। एक नवजात शिशु को जन्म के बाद कितने दिनों तक नहीं नहलाना चाहिए? 7 दिनों तक। 22 घर पर ही होने वाले प्रसव हेतु कौन से 5 सफाइयों का ध्यान रखना जरूरी होता है? इन सभी का एक साफ हाथ और साफ कमरा, साफ ब्लेड और नावी, साफ धागा और साफ कपड़े, ये उपरोक्त तीनों होने चाहिए। 23 एक गर्भवती महिला का गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना चाहिए? तो इनका बढ़ना चाहिए 10 से 12 किलो के आसपास। B इसका सही आंसर है। 24 स्वास्थ्य कार्यकर्ता जन्म के बाद एक नवजात शिशु को किस खतरे के निशान वाला बच्चा मानेंगे? इनमें से सभी। जो शिशु ना रोए ना सांस ले। नंबर 2 जिसके हाथ पांव पीले हो, जो शिशु सुस्त या बेहोशी में हो, ये सभी इनको ये खतरे के निशान वाला बच्चा मानेंगे। 25 बाल बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग के तक के बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है? यह आएगा 0 से 18 वर्ष। सबला योजना के अंतर्गत 26 किस आयु वर्ग की किशोरियों को लाभान्वित किया जाता है? सबला इसके 11 से 18 वर्ष की आयु की जो लड़कियां होती हैं।
27 हिमाचल प्रदेश निम्न में से किस जिले में सबला योजना लागू नहीं की गई है? मंडी में। 28 माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले किस वर्ग के परिवारों की महिलाओं को लाभान्वित किया जाता है? दोनों, ए और बी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पदोन्नति हेतु एक 10वीं पढ़ी सहायिका के लिए कम से कम कितने वर्षों का अनुभव होना जरूरी है? 10 वर्षों का। BMI बॉडी मास इंडेक्स को मापने का सूत्र है, इसका है C। कुल वजन किलोग्राम बटा लंबाई मीटर में गुणा लंबाई, यह आ जाएगा इसका। 31 आंगनबाड़ी सहायिका के कौन से मुख्य कार्य होते हैं? बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में इकट्ठा करना, पोषाहार बनाकर बच्चों को महिलाओं को परोसना, बच्चों और आंगनबाड़ी केंद्र की सफाई रखना, ये तीनों उनके कार्य होते हैं सहायिकाओं के। 32 संदर्भ सेवाएं किसे नहीं दी जाएगी? ये स्वस्थ बच्चा। सामुदायिक सहभागिता निम्न में से किसे कहा जा सकता है? ये थे माँ के द्वारा बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचाना और ले जाना। 34 108 द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन सी आपातकालीन सेवाएं हैं? उपरोक्त तीनों, चिकित्सा आपातकालीन, चिकित्सा आपातकालीन पुलिस सेवा, आपातकालीन अग्निशमन सेवा, ये तीनों हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की है? 2005 में। कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के मामले में किसके पास शिकायत की जा सकती है? ए और बी दोनों के पास। अध्यक्ष विभागीय यौन उत्पीड़न निरोधक समिति, अध्यक्ष जिला स्तरीय यौन उत्पीड़न निरोधक समिति, इन दोनों के पास की जा सकती है। साइलेंट स्क्रीमस डॉक्यूमेंट्री किस कार्यक्रम के अंतर्गत दिखाई दी जाती है? मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत। 38 सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अधिकतम किस आयु तक की कन्याओं के द्वारा खाता खोला जा सकता है? अधिकतम स्मृति 10 वर्ष। अजन्मे लड़का लड़की का लिंग निर्धारण करना किसी अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत अपराध है। 40 महिला एवं बाल विकास विभाग भारत सरकार के द्वारा संचालित चाइल्ड लाइन सेवा 24/7 के अंतर्गत बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन सा जो डायल नंबर दिया गया है वो है 1098। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किस वायु वर्ग के बच्चों के आधार कार्ड बनाए जाते हैं? 0 से 5 वर्ष। 42 किशोरी दिवस किस योजना के अंतर्गत मनाया जाता है? सबला योजना। 43 घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला को घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से संरक्षण कौन सा प्रावधान है? उपरोक्त सभी। कानूनी सहायता, परामर्श, संरक्षण और चिकित्सा सहायता। 44 दहेज प्रथा एवं कुरीति है, इसकी रोकथाम के लिए कौन सा कानून बनाया गया है? दहेज निषेध अधिनियम 1961। 45 शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत RTI एक्ट 2009 किस आयु के बच्चे को मुक्त जरूरी शिक्षा का प्रावधान है? यह है 0 से 14। 46 पीलिया रोग के मुख्य लक्षण हैं उपरोक्त सभी। भूख कम लगना, बुखार आना, सिर दर्द और जी मिचलाना, आँख, जीभ, त्वचा, पेशाब पीला होना, ये तीनों। 47 हिमाचल प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? ये है जन्म चंदेल। उस समय बच्चों, किशोर और महिलाओं में अमनियों की किस खनिज पदार्थ की कमी से पाया जाता है? ये है लोहा। 49 ग्रामीण क्षेत्र में नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने हेतु कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 300। 50 जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में महिला का लिंग अनुपात जो है 972। 51 एक बच्चे को विटामिन ए की पहली खुराक कितने माह की आयु में दी जाती है? 9 माह की। 52 निम्न में से कौन सी सेवा योजना निदेशालय महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित नहीं की जाती? वृद्धावस्था पेंशन। 53 कृमिनाशक दवाएं किस आयु के बच्चे को दी जाती हैं? तो ये आ गया होगा 1 वर्ष से कम। माँ के पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। 55 LHB से क्या अभिप्राय है? स्वास्थ्य पर्यवेक्षिका। 56 हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन से समुदाय के लोग अल्पसंख्यक श्रेणी में नहीं आते? हिंदू। 57 टीकाकरण के अंतर्गत नवजात शिशु को कौन सी 0 खुराक को टीका दिया जाता है? OPV और हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का विषाणु शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? यकृत।
हिमाचल प्रदेश 59 हिमाचल प्रदेश में महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाओं व कार्यक्रम को किस विभाग के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। 60 अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर। 61 जीवन कौशल शिक्षा राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाली किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है? 16 से 18। ORS का घोल घर में ही तैयार करने हेतु कौन सा घटक प्रयोग नहीं किया जाता? सिरका। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। 61 में से कौन सी दवाई कृमिनाशक है? एल्बेंडाजोल। पहले अप्रैल से क्या अभिप्राय है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा पाठ्यक्रम। 66 पंजी नंबर 11 किससे संबंधित है? बच्चों का वजन और रिकॉर्ड। 67 नाक को स्वास्थ्य से संबंधित है? एड्स। 68 भारत में समेकित बाल विकास योजना किस महान विभूति के जन्म दिवस पर शुरू की गई? मोहनदास करमचंद गांधी। किस अवस्था में यौन अंगों और रुचियों में बदलाव आता है और भावनाएं अत्यंत तीव्र हो जाती हैं? किशोर अवस्था में। यदि महामारी के दौरान किसी किशोरी को पेट के निचले हिस्से में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? एयर भी दोनों। गर्म पानी की बोतल से सेक देना चाहिए या डॉक्टर की सलाह से दवा लेनी चाहिए? एनीमिया के मुख्य लक्षण क्या है? ये तीनों। चक्कर आना, सुस्ती में थकावट रहना, महामारी का अनियमित होना या अधिक खून बहना। 72 आंगनबाड़ी स्वास्थ्य केंद्र से महिलाओं और किशोरियों को दी गई आयरन की गोली कैसे लेनी खाना चाहिए? इसमें रात सोने से पहले सादा पानी या नींबू पानी से। 73 खाना खाने से पहले हाथ धोने के लिए कम से कम कितना समय लेना चाहिए? 20 सेकंड। 74 हाथ धोने के लिए कितने चरण स्टेप होते हैं? 5। 75 भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री कौन है? मेनका गांधी उस समय। 76 आँखों की देखभाल से संबंधित कौन सा वाक्य सही नहीं है? बहुत अधिक प्रकाश में पढ़ना। बी। 77 यूनिसेफ संस्था मुख्य उद्देश्य है, इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है माता और शिशुओं का कल्याण करना। 78 भोजन की मार्गदर्शिता निम्नलिखित के आधार पर की जाती है? व्यक्ति के आय, आयु व श्रम के आधार पर। व्यक्ति की आयु व श्रम के आधार पर। 79 निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक है? उपयुक्त में से कोई नहीं। शाला पूर्वक शिक्षा में कितने आयु के बच्चे को शामिल किया जाता है? 3 से 6। गरीब रेखा में शामिल परिवार को बेटी है अनमोल योजना में कितनी बेटियों को लाभ दिया जाता है? 2 बेटियों को। 82 अधिनियम के अंतर्गत बेटी की शादी की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष से अधिक। 83 1929 बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब संशोधित हुआ? 1975 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ है? 2000। बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत कितनी आयु निर्धारित की गई है? 14 वर्ष। 86 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संघ द्वारा नाबालिग लड़की की कितनी आयु निर्धारित की गई है? 10 से 19। 87 भावनात्मक और शारीरिक सहायता की कमी से बच्चे के विकास में कौन सा पहलू अधूरा रहेगा? ये सभी। शरीर के विकास, सांस्कृतिक विकास, व्यक्तिगत विकास। भारत में परिवार नियोजन कब आरंभ हुआ है? 1962 में। 89 हिमाचल में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? 1913 में। 90 हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ है? 27 अप्रैल 1954 को। 91 सबरा योजना को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी किशोरी शक्ति योजना। डी। परित्यक्त या तलाकशुदा महिला जिसकी आयु 35 आय जो उसकी 35,000 से कम है को बेटी की शादी के लिए कौन सी योजना में लाभ मिलेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। नारी सेवा सदन में रहकर सदन छोड़ने पर पुनर्वास का सहायता तथा विवाह अनुदान क्रमशः होगा 20 से 25,000। 94 ORS घोल किस बीमारी के प्राथमिक उपचार के रूप में दिया जाता है? अतिसार। 95 बलात्कार पीड़ितों को FIR की कॉपी कितने दिन में दी जानी चाहिए? 72 घंटे के अंदर। 96 मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना का उद्देश्य क्या है? बेसहारा अनाथ बच्चों की देखरेख का संरक्षण। इसका है सी।
बाल बालिका सुरक्षा योजना में दंपति की कुल आयु कितनी होनी चाहिए? कुल आयु 105 वर्ष के लगभग। बीपीएल परिवार की 2 बेटियों को किस योजना में 10,000 एफडी के रूप में सहायता राशि मिलती है? उपयुक्त में से कोई नहीं। आईसीडीएस योजना में अति अल्प वजन के बच्चों को प्रतिदिन कितने रुपए का पूरक पोषण दिया जाता है? 9 रुपये का। सो ग्लूकोमा आँख से संबंधित है। 101 पालक किस विटामिन का स्रोत है? लौह तत्व। 102 पोक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? बच्चों के लैंगिक संरक्षण से। 103 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। फल और सब्जियों किसके प्रचुर स्रोत है? विटामिन और खनिजों के। महिला एवं बाल विकास निदेशालय हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2011 में। स्वयं सिद्ध योजना में निम्नलिखित में से किस संबंधित थी? महिला सशक्तिकरण। शिशुओं को हेपेटाइटिस का चौथा टीका कब लगाया जाता है? 10 सप्ताह में। यौन शोषण से तात्पर्य है उपयुक्त सभी। जबरन यौन संपर्क, यौन टिप्पणी, अविदित शारीरिक संपर्क। आईसीडीएस के लाभार्थी नहीं है वरिष्ठ महिलाएं। 110 किशोर न्यायालय अधिनियम के अनुसार किशोर की आयु निर्धारित की गई है 11 से 18। विकास के चरण में 3 मास का बच्चा इनमें से क्या नहीं करता? लेटने की मुद्रा में बैठना। 112 मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया। पेट के कीड़ों के लिए केंद्र में दी जाने वाली किट में दवाइयाँ पाई जाती हैं मोवंडाजोल। 114 पानी पर आधारित कौन सी बीमारी है? हैजा। 115 निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? प्रभावी संप्रेषण में क्या बाधा नहीं है? परामर्श। समूह क्या है? एक विचार, एक मंच, एक तित्र लोग। सी। 118 ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समिति का इनमें से कौन सदस्य सचिव है? पीड़ित पर्यवेक्षक। सुरक्षा योजना में कुल राशि कितनी दी जाती है? 2300 रुपये। गाजर नींबू में क्रमशः क्या पाया जाता है? विटामिन ए और सी। 121 रतौंधी रिकेटस स्कर्वी का क्रमशः में से कौन सा विटामिन सही है? विटामिन ए, डी और सी। 112 1 वर्ष से कम बच्चों की मृत्यु दर को क्या कहते हैं? IMR। 123 कार्यकर्ता के कुशल नेतृत्व में क्या असामान्य है? स्वनिर्णय। इनमें से कौन सा भाषा प्रवीणता में नहीं आता? घूमना। एक बच्चे की बाल्यावस्था कब तक मानी जाती है? 2 से 12 वर्ष तक। कार्यकर्ता संस्थाकार के नियमावली में सभी रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए किसे अधिकृत किया गया है? CDPO। 127 उड़ीसा परियोजना किससे संबंधित है? प्रशिक्षण। 128 बच्चों के स्वास्थ्य कोष में क्या जरूरी है? उपयुक्त सभी, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, सामाजिक। 129 राष्ट्रीय बाल नीति में 3 R की क्या परिभाषा है? लिखना, पढ़ना और गणित। 130 बालिका समृद्धि योजना कब लागू की? 2 अक्टूबर 1995 को। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 30 मार्च 1993। 132 जन्म और मृत्यु पंजीकरण मुख्य राज्य स्तरीय अधिकारी कौन है? ये है मुख्य रजिस्ट्रार, निदेशक, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं। 133 बाल अपचारी सुधार गृह हिमाचल प्रदेश में किस जिले में है? ऊना में। हिमाचल प्रदेश विशेष दत्तक ग्रहण संस्था इनमें से कौन सी है? हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद। ए। 135 में बाल संरक्षण स्कीम किस अधिनियम को पुख्ता करती है? इसमें से आ जाएगा आपका किशोर न्याय अधिनियम, CPO। 137 THR से क्या अभिप्राय है? घर के लिए कच्चा राशन बांटना। 138 बाल बालिका आश्रम में अनाथ बच्चों के प्रवेश हेतु क्या आयु निर्धारित की गई है? 6 से अधिक। अधिनियम अंतर्गत देखभाल और सुरक्षा वाले बच्चों के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? CWC। 140 शिशु की प्रारंभिक देखभाल हेतु क्या देना आवश्यक है? माँ का दूध। ब्राह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने। 143 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। 144 पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में की थी? लाहौर अधिवेशन 1929।
145 स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 146 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 147 कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल से। भारत का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क, उड़ीसा। करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा था। 151 सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। 152 पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। 153 माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? हिमालय। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। 156 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की प्रसिद्ध डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, इसका ए है। कपास फसल आमतौर में किस मृदा में होती है? काली मिट्टी में। थीन बांध किस राज्य में है? ये आपका पंजाब में। नीली क्रांति संबंधित है मत्स्य उत्पादन से। राष्ट्रीय नामासात कहाँ से कहाँ तक है? वाराणसी से कन्याकुमारी, डी। 162 सबसे बड़ा व व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को। वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को। 167 वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जाएगा 11। 168 भारत में वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किस वजह से कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया है? कभी नहीं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के सदस्यों के रूप में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? 2। 171 सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में संसद द्वारा पारित किया गया? 2005। मिड डे मील योजना कब आरंभ की? 1995। एपीकल्चर किससे संबंधित है? ये मधुमक्खी पालन से। 174 प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन। 175 नमक का रासायनिक नाम है? सोडियम क्लोराइड, ए। 176 कॉपर पर टीन से कौन सी मिश्र धातु बनती है? कांसा। 177 मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है? यकृत। 178 बुर्ज खलीफा इमारत है दुबई में, सबसे बड़ी विश्व की। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? रुपया। नेपाल के संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर, डी। हिमाचल प्रदेश कब केंद्र शासित प्रदेश बना था? 1 नवंबर 1956 को। 183 हिमाचल प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल है? हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है देवदार। 185 2011 की जनगणना अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता जो दर थी 82.80। हिमाचल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, ए। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश का मिनी काशी किसे कहा जाता है? मंडी को। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? ये रेणुका, 2.5 वर्ग किलोमीटर। 190 बख्शी प्रताप सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? कांगड़ा। रियो ओलंपिक 2016 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? अमेरिका ने, 62 फिल्म फेयर अवार्ड और समारोह 2017 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दंगल को दिया गया। 153 इट इज़ ए यूजफुल बुक, इसमें ए आ जाएगा। 154 इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से जो वर्षा हो रही है। 195 सीता इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इन दिस सेंटेंस द वर्ड ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, विशेषण। 196 विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? राम गोज टू शिमला। 197 शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्य। 198 निर्जल में कौन सा समास है? अभिभाव समास। 199 युवती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वरुणी। कैंची काटना मुहावरे का जो अर्थ है दृष्टि बचाकर चले जाना। तो दोस्तों एलडीआर जो सुपरवाइज़र का जो एग्ज़ाम हुआ था 28 मई 2017 को, तो यहाँ इसमें जो 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ ये वीडियो